नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विकास की नई इबारत लिख रहे ग्राम प्रधान अतीक अंसारी। मटोरा मान गांव की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के ब्लॉक आको की ग्राम पंचायत मटोरा मान इन दिनों विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बदलाव के केंद्र में है ग्राम प्रधान अतीक अंसारी, जिन्होंने प्रधान बनने के बाद अपने वायदों को धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी मैदान में जब अतीक अंसारी ने कदम रखा था तो उनके सामने 4 और प्रत्याशी थे, लेकिन गांव की जनता ने उन्हें करीब 440 वोट देकर विजयी बनाया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 139 वोटों से हराया। जीत के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गाँव का विकास है और उन्होंने ये साबित भी किया। अतीक अंसारी के कार्यकाल में गांव में आरसीसी की 7 सड़कों का निर्माण हुआ। इनमें से 2 सड़कों का निर्माण विधायक निधि से, 1 सड़क क्षेत्र पंचायत से, 1 सड़क सांसद निधि से और 1 नाले का निर्माण जिला पंचायत के माध्यम से कराया गया। इसके अलावा गांव को रोशन करने के लिए 5 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं, जिनमें से 2 सांसद निधि, 2 विधायक निधि से और 1 स्ट्रीट लाइट प्रधान ने अपने निजी खर्चे पर लगवाई। पंचायत घर का सौंदर्यीकरण जारी है और पानी की टंकी बन चुकी है। हालांकि अभी पानी की आपूर्ति को सुचारू रूप से शुरू करने की दिशा में प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के 8 लाभार्थियों को घर मिल चुके हैं और 20 अन्य का सर्वे पूरा हो चुका है। विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मिली है। अब तक 45 विधवा पेंशन, 42 वृद्धा पेंशन और 10 विकलांग पेंशन स्वीकृत हो चुकी हैं। गांव के कंपोजिट विद्यालय में टाइल्स का कार्य कराया गया है। बच्चों के लिए टीन शेड की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे बारिश या धूप से सुरक्षित रह सकें। 15 पात्र लोगों के शौचालय बनवाए गए हैं, जिससे गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया गया है। स्वच्छता को लेकर भी ग्राम प्रधान गंभीर हैं। गांव में कूड़ा उठाने के लिए मिनी मेट्रो की भी सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही पंचायत घर में लाइब्रेरी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और जागरूकता दोनों बढ़े हैं। ग्राम प्रधान अतीक अंसारी की कोशिशों से मटोरा मान गांव अब सिर्फ एक पंचायत नहीं बल्कि विकास का एक जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है, जहां जनता की आकांक्षाएं योजनाओं के जरिए साकार हो रही हैं। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक आंकू में ग्राम पंचायत मटोरा मान में प्रधान अतीक अंसारी के आवास पर मौजूद हैं और हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे उन्हें कितने मत मिले थे और कितने प्रत्याशी उनके बीच चुनाव मैदान में थे, और जानेंगे तब से अब तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य जनता के बीच में कराए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। क्या नाम है आपका और कहाँ की पंचायत है आप? ये ग्राम पंचायत मटोरा मान है। पहले तो मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा था 5 प्रत्याशी मेरे साथ में थे। 439 मत मुझे प्राप्त हुए थे। 139 मत से मैं चुनाव जीता था और ये गाँव वालों का मेरे सर पर आशीर्वाद रहा कि पहली बार ग्राम पंचायत मटोरा मान में इतने मतों से कोई प्रधान जीता है। अभी तक मैं जनता के बीच, कोई जनता मुझे ये नहीं कह सकती, गांव वाले देखो जो मुखालिफ हैं वो तो कहते ही हैं, लेकिन कोई जनता नहीं है। मैं 24 घंटे जनता के बीच अवेलेबल हूँ, लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। जो गवर्नमेंट की सुविधाएं चल रही हैं, जो सरकार गरीबों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, मैं हमेशा उसमें पूरी मदद कर रहा हूँ गाँव वालों की, ताकि गाँव वालों को हर गवर्नमेंट की सुविधा मिल जाए। प्रधान जी, जनता ने आपको बहुत अच्छा प्यार दिया है और काफ़ी वोटों से जिताकर प्रधान बनाया है। तब से लेकर अब तक क्या क्या ऐसे विकास कार्य आपने किए हैं जो आपसे पहले प्रधानों ने नहीं किए? सबसे पहले मेरी बड़ी प्राथमिकता रही है पेयजल के ऊपर। जितने हैंडपम्प वगैरह हमारे कुछ ख़राब पड़े थे, मैंने वो निकाल के, जो किसान भाई हैं, गर्मी में जंगलों में जाते हैं किसान भाई कहीं ट्यूबवेल वगैरह नहीं चालू मिलते तो पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। मैंने जंगलों में इस तरह के कहीं चौपलों पे, चौराहों पर नल लगवाए हैं, जिससे उन्हें पानी की पूरी सुविधा मिल जाए। बहुत सारी विधवा हमारे यहाँ ऐसी थी जो बेचारी पेंशनों से परेशान रहती थी। मैंने अपने कार्यकाल में 40-42 विधवाओं की पेंशन कराई हैं। कुछ वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन भी हमने लगभग 32 पेंशन हमारे यहाँ हो गई हैं। हमारे यहाँ आवास लगभग 8 आवास हमारे बने हैं। एक आवास हमारा ऐसा था, अभी गवर्नमेंट की एक सुविधा चली थी कि जो विधवा हैं तो उनके लिए बना था। एक आवास हमने वो भी बनवा दिया, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे।
उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये अधिकारियों से हमने बात करी, उन्होंने सम्मान रखा हमारा कि उनका बेचारों का मकान बन गया एक। उनके बच्चों को आज सर पे छत हो गई, वरना परेशान थे। कुल कितने मकान अब तक आपके द्वारा बनवाए गए? मेरे द्वारा अभी तक 8 मकान बने हैं। प्रधान जी, जो ग्राम पंचायत है, हर घर जल वाली योजना चली थी, उसमें आपकी ग्राम पंचायत में क्या निर्माण किया गया है अब तक? क्या टंकी पूरी तरह सुचारू है या नहीं? हमारी पंचायत में जो टंकी का काम था, अभी कुछ बहुत सारे लीकेज हो रही है। मैं बार बार जो है मेरी जल निगम जय साहब से बात भी चल रही है, लेकिन वो कोई सुनवाई कर नहीं रहे हैं उस पर, क्योंकि बहुत जगह टंकी लीकेज है। भाई गवर्नमेंट की एक ये सुविधा थी, स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन, तो घर घर स्वच्छ पानी मिल जाए लोगों को, जिससे बीमारियों से निजात मिले लोगों को। लेकिन पता नहीं है कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, के इतना नागोरी कर रही है। बहुत सड़कें इस तरह की टूटी पड़ी हैं, जहाँ टूट गई वो नहीं बना पाए, टंकी सही नहीं हो पा रही हैं, कनेक्शन कुछ शेष बच रहे हैं। मैं बार बार उनसे संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन वे लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं उस पर। क्या लगता है अभी पूरे गांव को पानी की सुविधा मुहैया नहीं हुई? नहीं, अभी ठीक करके मुहैया नहीं हुई है। जैसी होनी चाहिए, जैसी गवर्नमेंट की मंशा थी वैसे नहीं हुई है। गवर्नमेंट के मंशा के अनुसार अभी नहीं कर पाए हैं कंपनी वाले। प्रधान जी, गांव में जो है क्या व्यवस्था है कूड़े की लाने ले जाने की, और कहाँ उसको रखा जाता है? जैसे सरकार द्वारा आरआरसी सेंटर बनवाए गए हैं, क्या ऐसी कोई सुविधा आपके यहाँ भी? हमारे अभी कूड़ा ले जाने के लिए मिनी मेट्रो है, 2 सफाई कर्मचारी हमारी पंचायत में हैं इस समय अवेलेबल, और कूड़ा डालने के लिए हमारे पास ज़मीन है। आरआरसी सेंटर का हमारी पंचायत में थोड़ा सा विवाद चल रहा था, वो अब सोल्व हुआ। आरआरसी सेंटर हम बनवाएंगे। क्या लगता है आपकी गांव में सफाई व्यवस्था कैसी है, और कितने सफाई कर्मचारी आपके यहाँ सफाई करते हैं? हमारे 2 सफाई कर्मचारी पंचायत में अवेलेबल हैं। सफाई की कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलती। जहाँ कहीं इस तरह का किसी की ब्याह शादी या कोई फंक्शन वगैरह, वहाँ विशेष करके हम अलग से लगवा के आदमी अपनी सफाई करा देते हैं। प्रधान जी, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है लाइट की, जिससे कि ग्रामीणों को जो है रात में अंधेरे का दस्त न झेलना पड़े? क्या सुविधा आपकी तरफ से की गई है? हमारे यहाँ विधायक जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, माननीय सांसद जी का। 2 स्ट्रीट लाइट माननीय विधायक जी के यहाँ से हमें मिली है। 2 स्ट्रीट लाइट हमारी माननीय सांसद जी के यहाँ से मिली है। 2 सड़कें माननीय सांसद जी ने हमारे यहाँ डलवाई हैं, और 1 सड़क हमारे यहाँ माननीय ब्लॉक प्रमुख साहब के यहाँ से मिली है, जो कि सभी जनता प्रतिनिधियों का आशीर्वाद रहा। क्षेत्र जिला पंचायत से एक नाला हमें मिल गया। कुछ विकास कार्य हमने पंचायत से कराए हैं, जो कि अभी गांव के मूल सड़कों का तो लगभग पूरा हो लिया टारगेट। कोई सड़क ऐसी नहीं है, नालों का भी पूरा हो गया। तो जनता प्रतिनिधियों का भी हमारे सर पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और ये 10 साल में आज से पहले कभी किसी विधायक की या सांसद की निधि नहीं लगी थी, लेकिन उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना मेरा सम्मान रखा कि 2 सड़क माननीय विधायक जी ने मिली, 1 सड़क सांसद जी ने दी, 2 स्ट्रीट लाइटें हमारे माननीय विधायक जी ने दी हैं, 2 स्ट्रीट लाइटें हमारे माननीय सांसद जी ने दी हैं। प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा जो है विकास कार्य गांव में कराए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गांव में अभी कौन कौन से विकास होने बाकी हैं? गांव में अभी बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज़ हो जाए। भाई जैसे अभी पेड़ वगैरह बहुत सारे कट गए, जिससे हरियाली, भाई गर्मी में परेशान लोग रहते हैं। ये इस तरह की कोई शाम में घूमने के लिए कोई पार्क वगैरह बन जाए, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान इस तरह का बन जाए। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं उसमें कि ऐसा काम हो जाए तो अच्छा है। प्रधान जी, आने वाले वक्त में चुनाव भी करीब है, लगभग साल भर मान के चलो। क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं तो अभी कहूँगा कि जनता के ऊपर निर्भर है। अगर जनता हमारी कहेगी कि आपको लड़ना है चुनाव, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। बाकी मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ूँगा, क्योंकि चुनाव जो होता है वो जनता का ही होता है। हार जीत जनता की होती है, प्रत्याशी की इतनी नहीं होती। लेकिन जनता का अगर आशीर्वाद मेरे सर पर डबल रहा, जनता ने मुझे प्यार दिया, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है जो काम आपके कार्यकाल में हुए, क्या वर्तमान जो प्रधान रहे हैं पहले आपसे, उनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? नहीं, मुझे तो इतना है, देखो मैं इतना अभी मैंने कहा कि माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने मेरे सर पर हाथ रखा, और जिला पंचायत सदस्य हमारे डॉक्टर रफत हुसैन साहब, उन्होंने एक नाला दिया, जो कि नाले की हमारे सामने पूरे गांव की निकासी की बड़ी भारी समस्याएं थी। आज वो पानी उन्होंने
लगभग 400 मीटर नाला देके गांव की ये मूल समस्या थी कि पानी की, वो समस्या हल हो गई। और माननीय सांसद जी ने एक सड़क बनाई है जो कि बहुत ही अहम सड़क थी हमारे सारे ही पंचायत की, जहां अंतिम सब लेके निकला जाता है। वो सड़क बहुत कंडम थी। मैंने माननीय सांसद जी से ये बात रखी, सांसद जी ने सम्मान रखा और वो सड़क हमारी बन गई। एक सड़क, 2 सड़कें हमारी माननीय विधायक जी ने बनाई है। एक सड़क हमारी जो है माननीय क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख साहब से बनी है। तो ये चीज़ें हमारी, खैर उनका सर पे हाथ रहा, आशीर्वाद रहा। प्राथमिकता हमारी स्कूल में भी रही है, भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए। क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा स्कूल में दी गई? स्कूल में हमारे यहाँ अभी कंप्यूटर भी रखे गए हैं और अन्य फर्नीचर भी, जो टूट फूट थी, बच्चे नहीं बैठ पाते थे ठीक करके, वो फर्नीचर भी हमने मुहैया कराया है। सारे कमरों में टैलीकरण वगैरह करा दिया, सौंदर्यकरण कराया। कुछ स्कूल में मूल समस्याएं शौचालय वगैरह की थी, ये बनवाई गई हैं। अभी बच्चे खाना खाते थे मिड डे मील वगैरह का, वो खुले में बैठ के खाते थे। अक्सर करके ऐसा हो जाता था कि पेड़ के नीचे, अब धूप में तो खाएंगे नहीं गर्मी में, तो पेड़ के नीचे खाते थे, पेड़ पे से कुछ गिर जाता था। इसलिए एक टीन सेट की व्यवस्था भी वहाँ कराई गई है ताकि बच्चे उसमें आराम से बैठ के खाना खा लें। ये थे मेरे साथ में ग्राम प्रधान अतीक अंसारी, जिनके द्वारा लगातार जो है गांव में विकास कार्य किए गए हैं और धरातल स्तर पर किए गए हैं। और आगे भी अगर उन्हें जनता प्यार देती है तो वे जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज़ के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।